सो हेलो गाइज, वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। एंड आज हम लोग इस सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं दिव्यराज सिंह के साथ में। और मेरे साथ में प्रेजेंट हैं मास ट्रांसफर, आईपीसी और केमिकल इंजीनियरिंग में यूनिट ऑपरेशन के जाने माने फैकल्टी, है ना, अंकुर सर। और फ्लूइड मैकेनिक्स और यूनिट ऑपरेशन के कुछ सब्जेक्ट सुमित सर भी लेते हैं, तो एफएम किंग सुमित सर। सो गाइज, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज के दिन जो ये रिजल्ट आया है गेट का 23 का, तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या गजब का परफॉर्म किया, क्या गजब की रैंक लाए। उनमें से एक नाम है दिव्यराज सिंह का। तो मैं चाहूंगा दिव्यराज के बारे में इंट्रोडक्शन वो खुद दें। दिव्यराज, कहाँ से, आप किस कॉलेज से हैं, और आप अभी जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहाँ पर आपकी जॉब चल रही है और कैसे आप इन सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे दिव्यराज। सर, एम आई ऑडिबल? या यस यस यस। हेलो, तो मेरा नाम दिव्यराज है। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात के राजकोट से हूँ। मैंने अपना कॉलेज इधर रीजनल कॉलेज है धर्मसी देसाई यूनिवर्सिटी, कोई जाना माना नाम नेशनल लेवल पे नहीं है, पर ये तब जानने में आया जब 2021 का टॉपर ध्रुवल ठक्कर जब अपने कॉलेज से निकला, तो ये कॉलेज के बारे में सब जाने। तो अभी मैं एज असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहा हूँ गुजरात में ही। और किस कंपनी में? मेरा जॉब चाल RSPL लिमिटेड करके सोडा एस कंपनी है, Okay. जो कानपुर बेस्ड खड़ी डिटर्जेंट है, उसका सोडा एस प्लांट है इधर। उसमें यस मैं एज असिस्टेंट प्रोडक्शन इंजीनियर पे काम कर रहा हूँ। यस, जी ये सर। आरएसपीएल बेटा कानपुर बेस्ड ही है और मेन हेड ऑफिस कानपुर से ही है। यहाँ से ही जी स्टार्ट हुआ था। कभी मैं सेशन लूंगा तो आरएसपीएल की पूरी स्टोरी बताऊंगा कि क्या कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे साइकिल से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज एक इंडिया लेवल पे ये कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो कभी इसके बारे में बताऊंगा। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्यराज, आपकी इस रैंक के लिए। और ये टॉप 100 रैंक लाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सपना होता है। जब भी कोई स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो उसका पहला एम ये होता है कि सर मुझे 1 या 2 डिजिट रैंक लेकर आनी है, टॉप 100 रैंक लानी है। तो आपने ये रैंक अचीव किया है। तो जस्ट मैं ये जानना चाहता हूं बेटा कि आपका जॉब के साथ साथ ये रैंक अचीव कर पाना इतना आसान तो नहीं होता, बट आपके पीछे ये जो डिटर्मिनेशन था, आपका डेडिकेशन था, तो कैसे आपने जॉब को और अपनी प्रिपरेशन को मैनेज किया था? जी सर, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन सर। मैं मैं बताना चाहता हूँ सबको कि 2021 में मैंने तैयारी नहीं किया था कुछ, एज अ कुछ तैयारी कहीं किए बिना गया था। मोस्ट ऑफ सब लड़के जो जाते हैं उसी तरह, तो 26-27 नंबर आया था उसमें। फिर 2021 जून में जॉब लग गया मेरा। तो हमारी एक फैकल्टी ने बोला था कि जॉब के साथ गेट निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो 2022 में मैंने ऐसे ही तैयारी नहीं की, क्योंकि 22 में कि भाई अपना तो जॉब लग गया है और जॉब के साथ तैयारी नहीं होता है। तो 22 का गेट मैंने दिया ही नहीं है। और फिर शुरू किया कि नहीं, करना तो पड़ेगा, इतने से होगा नहीं कुछ। तो फिर तैयारी स्टार्ट किया। टाइम मैनेजमेंट सर डिफ़िकल्ट तो था, क्योंकि इधर शिफ्ट जॉब लगती है, तो कभी नाइट शिफ्ट भी करनी है, नाइट के बाद दोपहर को भी जाना है, कई बार दोपहर से शाम को आते हैं तो सुबह सवेरे भी जाना है। तो टाइम मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट तो था, पर सर डिटर्मिनेशन तो था। क्योंकि मोटिवेशन वीडियो तो नहीं देखे सर, पर मोटिवेशन वो अंदर से ही था। क्या है कि मिडिल क्लास लड़के को मोटिवेशन ऐसे ही होता है, उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। क्या बात है। तो बहुत सर बड़ी वो, बात है। हाँ सर, वो बस करते गया। और मेरे कलीग्स का बहुत, मतलब बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जो लोग उधर कंपनी भी है, कंपनी में भी मैं पढ़ता था, नाइट शिफ्ट में भी पढ़ा है, तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है कि अगर ये बच्चा, ये अपना बंदा पढ़ रहा है तो इसको, मतलब वो कोऑर्डिनेट बहुत किया उन लोगों ने। तो बाकी टाइम मैनेज तो सर करता गया, थोड़ा बहुत शादियाँ वादियाँ कम की है रिलेटिव्स की, पर हो गया सर अभी तो। ठीक है दिव्या, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जैसे आपके सीनियरों ने आपकी हेल्प की,
तो आगे आने वाले हमारे जो लर्नर्स होंगे 24-25 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ गाइडेंस सेशन में मैं आपको इनवाइट करूंगा, ताकि आप जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करनी है इसके लिए अपने जूनियर्स को गाइड कर सको। तो कुछ दिन के बाद है ना, जब आपको कहीं सिलेक्शन मिल जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आप किसी ना किसी पीएसयू में सेलेक्ट होंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, सो फिर मैं आपके साथ कुछ सेशन अरेंज करूंगा, हम तीनों लोग मिलकर अरेंज करेंगे और बच्चों को प्रॉपर गाइड करेंगे। आज अभी ये रैंकर सेशन चल रहे हैं, तो इसमें एक शॉर्ट इंटरव्यू के फॉर्म में, ताकि बच्चों के साथ आपको रूबरू करा सके और आपकी गाइडेंस के बेसिस पे बाकी हमारे जो लर्नर्स है वो मूव कर सके। अंकुर सर। सो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन करते करते जो हमारी रिवीजन है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, सिलेबस करते रहते हैं और रिवीजन पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, और उन्हें रिवीजन करना पसंद भी नहीं होता। वो कहते ठीक है यार, कर तो लिया, बाद में इकट्ठा रिवाइज करेंगे। सो कितना रिवीजन इंपॉर्टेंट है हमारी जर्नी के लिए, ठीक है। और फिर रिवीजन के साथ पीवाईक्यूज, बिकॉज हम क्वेश्चन इधर उधर ढूंढते रहते हैं कहीं ना कहीं, बट क्वेश्चन हमारे सामने पीवाईक्यू की फॉर्म में पड़े हैं, जिन्हें एक बार तो बच्चा कर लेता है बट दूसरी बार करने में बड़ा हेजिटेट करता है। तो ये जो रिवीजन है और जो पीवाईक्यू है ना, हम तो बोलते हैं एज ए फैकल्टी की बार बार करनी चाहिए। एज ए टॉपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? जी सर, रिवीजन तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रिवीजन ही है, क्योंकि मैंने जिस तरह रिवाइज किया था, पहले हीट ट्रांसफर जैसा सब्जेक्ट किया था, तो हीट ट्रांसफर रिवाइज किया, फिर मास ट्रांसफर किया, तो पहले हीट ट्रांसफर रिवाइज किया, फिर मास ट्रांसफर रिवाइज किया। अगर फिर सीआरई किया तो पहले हीट किया, मास किया, फिर सीआरई किया। मतलब वेरी इतने गुड। मल्टीपल टाइम हुआ कि मतलब आखिर में मतलब देखना ही नहीं पड़ रहा था शॉर्ट नोट, सब मतलब ध्यान में ही था। और मैंने कहीं पे इधर उधर क्वेश्चन नहीं ढूंढे सर, मैं, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि जॉब ये चल। हाँ ये लिमिटेशन भी थी और ये बेनिफिट भी हो गया, एडवांटेज हो गया। हाँ हाँ, तो सिर्फ पीवाई क्यू किया है, पीवाई क्यू हाँ। पहले किया है, सोल्व किया है, फिर हम्म, देखता था, सिर्फ पीवाई क्यू देखता था, बुक नहीं, मतलब पेन पेपर नहीं लेता था दूसरी बार में, हम्म, सिर्फ देखता था कि कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ मगअप नहीं किया है, बस देखते हम्म। जाता था, उस हिसाब से किया है। आज भी मुझे एक भी पीवाई क्यू मतलब ऐसे मुंह पे याद नहीं है, पर जो पीवाई क्यू किया उसका ही फायदा है। और तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, रिवीजन ओरल प्लस रिटन या सिर्फ ओरल? नहीं सर, मैंने रिटर्न किया है, रिटर्न मुझे रिटर्न ही मतलब चलता था, क्योंकि ओरली मेरा उतना है नहीं, मुझे कुछ भी हो लिखना पड़ता था, एक भी फॉर्मूला है तो लिख के ही करता था, सब लिख लिख के किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, और सही एक बात है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, ठीक है, जी। कि टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है गेट की जर्नी में? ओके, कितने टेस्ट देने चाहिए आइडियली? एंड उस टेस्ट सीरीज की जो जर्नी है, देखो शुरू में कम मार्क्स आते हैं, बाद में ज्यादा आते हैं, तो इस वजह से कई बार बच्चे शुरू में ही छोड़ देते हैं। तो जो जर्नी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए? जैसे टेस्ट सीरीज में बताऊंगा कि अगर 60% रिवीजन है तो 40% टेस्ट सीरीज का मतलब क्या वेटेज बात है। अपने, क्योंकि सर मैं एक महीने की छुट्टी लेके चला गया था घर पे, आखिर में जनवरी पूरा, तो सर जनवरी में मैंने टेस्ट सीरीज ही दिया है। मैं आइडियल तो नहीं बता सकता, क्योंकि अपना एक फ्रेंड है, उसका 2021 में 5 टेस्ट सीरीज देने पर भी ऑल इंडिया रैंक 9 आया था, तो ऐसे वो कुछ कम लोग होते हैं। बाकी सर टेस्ट सीरीज तो देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सर मैंने मैंने मेरा फिक्स था कि अपना पेपर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक था, तो घर पे भी सर मैंने सबको बोल दिया था कि 2:30 से 5:30 मेरे को कोई बुलाने नहीं आएगा, कोई चाय पानी पूछने नहीं आएगा। सही ढाई बात से है। साढ़े हाँ सर, 2:30 से 5:30 पूरा मतलब डेडिकेशन से मैं टेस्ट सीरीज दिया, हर एक टेस्ट को मैंने पेपर की तरह दिया है, और उतना ही सीरियसली लिया है। अगर कम मार्क आता था तो मुझे लगता था कि साला पेपर में ये हो गया तो क्या हो गया। मतलब मेरा सर टेस्ट सीरीज में 33 से 78 तक मार्क आया है, उतना वेरिएशन रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट में मार्क आ ही रहे आई और इधर 68 आ गए, ऐसा भी नहीं है। बहुत डिमोटिवेट भी हुआ हूँ कहीं कहीं टेस्ट में, हम्म, पर उसको सर एनालाइज अच्छी तरह से किया है। सब सब मिस्टेक मैंने पूरे एक बुक में लिखा है, पूरे टेस्ट सीरीज का, और उसको रिवाइज कर लिया है। तो ऐसा तो जैसे स्ट्रेटेजी है। जैस दिव्यराज, जैसे कि आपने बताया कि एक मेरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है
जो लास्ट में तुमने बताया कि 1 महीने के लिए आपने जॉब से छुट्टी लेकर के और प्रिपरेशन किया था, टेस्ट सीरीज और सब कुछ दिया आपने, उस 1 महीने की सैलरी आपको मिली थी? हाँ जी सर, मिली थी, क्योंकि वो अर्न लीव पड़ा रहता है ना। अच्छा, सारी इकट्ठी अर्न लीव से एक साथ मतलब लगा देना सैलरी इसमें। एडजस्ट हो गई थी। तो वो डिफिकल्ट ये था बहुत बड़ा छुट्टी मिलना। बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक्चुअली, बिकॉज रीजन ये होता है कि जब आप जॉब कर रहे हैं उसके बीच से अगर आप 1 महीने छुट्टी लेकर के आ जाओ पढ़ाई करने के लिए, तो पेरेंट्स बड़ा मतलब कि थोड़ा सा उनको फील होता है कि अक्सर लगता है यार नहीं तू नहीं जॉब छोड़ सर, के आ गया क्या? पापा ने 3 बार पूछा है सर मेरे को भी कि भाई तेरा सैलरी तो आएगा ना। तो सही बात है। क्योंकि पापा को वो दिमाग में नहीं बैठता है कि छुट्टी कर रहा है और सैलरी मिलेगा, उसको ये दिमाग में नहीं बैठता है। पर हाँ सर, एक्चुअली वो देखो ऐसा हो गया होता है कि मैंने। जो मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा है ना, तो उसके लिए पैसा जरूरी है, अर्निंग जरूरी हाँ है। जी। तो अगर हाँ अर्निंग बात। अगर स्टार्ट हो गई है तो अर्निंग बीच में अगर बंद कर दी तुमने, बाई चांस तुमने ऐसा क्या अचानक डिसीजन ले लिया, जैसे जैसे तुम 1 महीने छुट्टी लेकर घर में आ गए, बिकॉज उनको पता है ना कि जो पढ़ने वाला टाइम था 2021 वाला था, तब तुमने गेट के लिए नहीं सोचा। 22 में जो था ना तुम्हारे पास 1 ही साल हुआ था, तो 23 में मतलब देने के लिए 2 साल बाद ऐसा कौन सा भूत आ गया? तो हो सकता है घर वालों को समझ ना आए। तो यहाँ पे घर वालों का पेशेंस जो है ना, ये बोलना पड़ेगा, उनको सैल्यूट है यार, कि मतलब कि उन्होंने भी 1 महीने अगर तुम घर में रहे तो प्रॉपर सपोर्ट आपको किया। तो हमेशा बच्चा आप लोग ध्यान रखिए, जितने भी लोग सुन रहे हो, तो आपके जो पेरेंट्स है ना, मेन सपोर्टर जो है ना, मेन मोटिवेटर, मेन मॉरल सपोर्ट आपको उन्हीं से मिलता है। और कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे कभी भी, अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको मना कर देंगे। उसके पास एफर्ट्स कम थे, उसके पास में कंडीशंस थी, तो उसने यूट्यूब से कंटिन्यू किया। लेकिन आप अगर यूट्यूब से कंटिन्यू करते हो तो आप क्या करते हो, कुछ देर क्लास करते हो, दूसरी बार आप स्विच करके दूसरे कंटेंट पे चले जाते हो। तो मेन चीज आपके पास एग्जैक्टली। में ये है, चाहे प्लस से करिए यूट्यूब पे, आपके पास है डेडिकेशन। अगर डेडिकेटेड आप रहोगे, ठीक है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जॉब और गेट एक साथ आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। अगर डेडिकेशन आपके पास नहीं है तो आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, आप आइकॉनिक ले लो, मेरे घर में आकर के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, मैं सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो भी आपके रैंक नहीं आएगी। सब कुछ डिपेंड सही करता बात। है आपके डेडिकेशन पर, है ना। और यही चीज का प्रूफ जो है ना, वो देवराज ने दिया है। अच्छा देवराज, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे कि सपोज जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको प्रैक्टिस की नीड तो होती है, एटलीस्ट कोई भी हो, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करते थे? जैसे आपने पीवाईक्यू से बताया, मैं पीवाईक्यू में लगाता था, उसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन कैसे मिलते थे? सर मैं सच बताऊँ तो मैंने सर नया क्वेश्चन का कुछ सोर्स मतलब मेरे पास था ही नहीं। और टाइम नहीं एम मिला ना सुब्बू। ऐसे करने का कुछ। टाइम हाँ नहीं सर, था, क्योंकि सही बात हाँ है। एम सुब्बू बुक जो बुकलेट आता है, वो हाँ हाँ। 5 बुकलेट आती है, वो बुकलेट लिया था, और उसमें भी हम्म। पीवाईक्यू ही है, ऐसा कुछ है नहीं, पीवाईक्यू है बस सर, हाँ। पीवाईक्यू ही है। हाँ। हाँ। तो बस सर पीवाईक्यू ही किया है। कुछ एक्स्ट्रा बाकी टेस्ट सीरीज दिए है, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले वही, बाकी सब पीवाईक्यू ही किया है। सर अंकुर सर, मतलब ये देवराज एक एग्जांपल हम लोग के सामने है कि आप लिमिटेड कंडीशंस में, लिमिटेड आपके पास अगर चीजें हैं, कंटेंट है, सब कुछ है, तो लिमिटेड चीजों के साथ भी आप एक अच्छी रैंक ला सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए लेसन है जो लोग ये बोलते हैं कि सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज मेरे को गाइड कर दीजिए, मैं क्या करूं। तो ये लेसन उन सभी के लिए होना चाहिए एक्चुअली में। आप करना चाहते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। आप रास्ते अगर आप ढूंढ सकते हो, आप उस पर चल सकते हो। गाइड हम आपको वहां पर भी करते रहते हैं, जैसे इसने यूट्यूब से कंटिन्यू किया। तो अच्छा देवराज, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुमने जब यूट्यूब से कंटिन्यू किया, तुमको ऐसा कुछ लग रहा था क्या कि यूट्यूब में कंटेंट जो है ना वो काम का नहीं है यार, मतलब टाइम पास है? सर सीरियसली मैं बताना आपको मेरे को। मैंने मैंने जब स्टार्ट किया तो पूरे मंथ्स डिवाइड किए थे कि 12 सब्जेक्ट है तो इस हिसाब से 12 मतलब करना है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया, एनपीटीईएल से करना चालू किया। तो हीट ट्रांसफर एनपीटीईएल से किया, 60 लेक्चर्स थे। मेरा कम से कम 20-25 दिन चला गया उसमें। तो फिर रिवाइज करने बैठा तो पता चला कि फॉर्मूला तो कोई आ नहीं रहा है इसमें, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सब क्लियर है, पर गेट गेट के बेस का फॉर्मूला नहीं मिल रहा था। तो फिर डिप्रेशन में आ गया कि यार 25 दिन बिगाड़ दिए इसमें। फिर ढूंढा, फिर हीट ट्रांसफर यूट्यूब से चालू किया, यूट्यूब में पढ़ता गया। पर पीवाईक्यू किए तो आइडिया आया कि अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है तो एनपीटीईएल या स्टैंडर्ड बुक से देखा है, मतलब बहुत कम देखा है मैं ऐसा। स्टैंडर्ड बुक तो मतलब मुझे याद भी नहीं है कभी खोला है, सब यूट्यूब से ही किया। बस पीवाईक्यू के ऊपर मैंने फोकस किया है। अगर पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से छूट रहा है तो वो कॉन्सेप्ट कहीं से भी ढूंढ के कर लिया है। यस यस। तो गाइज यही इम्पोर्टेंट जर्नी है आपकी, एक लिमिटेड सोर्सेज के साथ आप बेस्ट रैंक प्रोड्यूस कर पाए, ये आपको सीखना चाहिए दिव्यराज सिंह से। जॉब के साथ चीजों को मैनेज करना, फिर लास्ट मंथ में जॉब को 1 मंथ की लीव ले लेना, है ना। तो ये कुछ बहुत हार्श डिसीजन रहे हैं दिव्य के, और इसी डिसीजन की वजह से एक करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाता है। तो आप लोगों को यहाँ से ये सीखने की नीड है
और जस्ट मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास यदि पैसे का अभाव है या फिर आप प्लस के साथ मूव नहीं कर रहे तो रैंक नहीं ला सकते, लेकिन हाँ ये भी एकदम क्लियर है कि दिव्यराज की और अच्छी रैंक हो सकती थी अगर प्लस के साथ मूव करते, क्योंकि प्लस में जो कंटेंट जो लेवल रहता है उसमें और फिर बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं होती है, कि स्टेप पाथ होता है। ऐसे में दिव्यराज को कुछ कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ वहां भटकना पड़ा या फिर कुछ यहाँ वहां से उनको कुछ एनपीटीईएल लेक्चर से देखना पड़ा। बट अगर आप प्लस के साथ मूव करते हैं तो उसकी भी नीड नहीं पड़ेगी, एक स्टेप पाथ मिलता है। इसके अलावा हम लोग कॉन्टिन्यूसली स्पेशल क्लास में आपको प्रैक्टिस क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वहां से आप लोगों का प्रॉपर रिवीजन हो जाता है। पीवाईक्यू की बुकलेट प्रोवाइड कर देते हैं, पीवाईक्यू के लिए आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पीवाईक्यू के यूट्यूब में हम लोगों ने सेशन ले रखे हैं जिसमें पूरा सोल्यूशन है। तो दैट मीन्स अगर आप एक स्टेप पाथ के साथ मूव करना चाहते हैं तो अंकुर सर, सुमित सर या मेरे गाइडेंस में आप मूव करिए, है ना। आपको प्रॉपर सोर्सेज मिलते रहेंगे, आपको तरीके मिलते रहेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा और बेस्ट फॉर्म में मूव कर पाएंगे। अगर पॉसिबल है तो अभी ऑफर भी चल रहा है, 17 मार्च तक का ऑफर है जिसमें आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है प्लस और आइकॉनिक के लिए। तो आप कोई भी कोड यूज करिए, SKS50, SKP100 या अंकुर 073, और हम तीनों की गाइडेंस में अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। 1 ईयर का एक सफिशिएंट टाइम चाहिए जब आपको अपनी रैंक प्रोड्यूस करने के लिए। तो बस अब लेट मत करिए, क्योंकि 18 से बेटा सीआरई स्टार्ट कर रहा हूँ, मास ट्रांसफर आने वाला है, एफएम और आईपीसी चल रहा है। तो लेट मत करिए, जितना लेट करेंगे उतना आपका रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम कम मिलेगा, टेस्ट सीरीज का टाइम कम मिलेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक की है, एक पिलर है आपके सक्सेस के लिए। सो अंकुर सर। बिल्कुल सर, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जिस तरह दिव्यराज ने सोचा कि वो जॉब के साथ कर सकता है और फिर उस सोच को एक्शन में बदला, उसी तरह जो बच्चे 24 और 25 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सरकमस्टांस में कर रहे हो, अगर आपकी सोच है कि करना है तो उसको एक्शन में बदलो। जितना भी टाइम अवेलेबल है उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, और जितना ज्यादा फोकस प्रिपरेशन पे डाल सकते हो उतना ज्यादा फोकस प्रिपरेशन बढ़ा लो। सोचो कम और काम ज्यादा करो, और सोच को एक्शन में बदलो, तो तुम भी नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आ सकते हो। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू दिव्यराज थैंक एंड यू सर। फॉर थैंक यू। फ्रॉम अस टीम, प्लेनेट गेट टीम, अनअकैडमी टीम। और आप इसी तरह आगे सक्सेस करते रहो, जो तरक्की है वो हासिल करते रहो, और सब पीएसयू से तुम्हें कॉल आए, सारे पीएसयू तुम्हें हायर करे, यही ब्लेसिंग हम सबकी। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा बेटा। फॉर योर रैंक एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सर। बाकी एक डिटेल में सेशन रखेंगे बाद में, ताकि जो भी स्टूडेंट्स जॉब के साथ कर रहे हैं उनको और थोड़ा डिटेल में पता लगे कि कैसे कैसे तैयारी करनी है ना। बिल्कुल। जी सर, कभी भी बताइए।